फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ABRFL ने यानी कि आदित्य बिरला फैशन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा कल के दिन। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखा है। ये क्वार्टर एंडेड और ये आपको जो ना भी ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिला अभी वो क्या है 3,494 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में था 4,210 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 2,216 करोड़। तो ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इसके इनकम में हमें जो ना भी जंप देखने को मिला और क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम में गिरावट है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आप लोग देखोगे क्वार्टर क्वार्टर हमें टूटते हुए नजर आए हैं भाई। वहीं आप 12 मंथ 100 में प्रॉफिट इसका जो रिवेन्यू वो हमें जंप होते हुए नजर आया है। तो इसके बाद देखोगे इसके जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्चे किए गए हैं, तो अब के बार खर्चे कैसे हैं 3,813, प्रीवियस में क्या थे अभी 4,209, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,177, यानी कि ईयर टू ईयर इसके जो एक्सपेंस है वो बढ़े हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस कम हुए हैं। और अब की बार जो रिवेन्यू है ना वो देखोगे इसके एक्सपेंस से फिर कम है, मतलब कंपनी को फिर से लॉस हुआ है। लेकिन कितना लॉस हुआ चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो अब की बार 266 करोड़ का हुआ, जबकि प्रीवियस में 107 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 194 करोड़। ईयर दर ईयर आप लोग कंपेयर करो जी हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो एक्सपेंस क्या बोलते भी लॉस है वो बढ़ा है और क्वार्टर दर क्वार्टर भी इसका लॉस बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो 12 मंथ 100 में भी इसका जो लॉस है वो 59 करोड़ से बढ़कर हो गया अभी 735 करोड़ पर। तो लॉस मेकिंग कंपनी बनते हुए जा रही है। इसके बाद देखोगे भी जो इसका अर्निंग पर शेयर है दो 2 रुपये 36 पैसे माइनस में गया, जबकि प्रीवियस में 81 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 95 पैसे। अब आप लोग कंपेयर करोगे मार्केट एस्टीमेट से, तो मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करें तो भी देखोगे जो अर्निंग पर शेयर है वो 2 रुपये 36 पैसे माइनस में आया है। एक्सपेक्ट क्या किया गया था, एक्सपेक्ट किया गया था 2 रुपये 61 पैसे माइनस में। ठीक है, आया कितना 2,36, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया था इससे ऊपर में आया है। ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू की अगर बात करें तो रिवेन्यू जो एक्सपेक्ट किया गया था लगभग 3,317 करोड़ का, आया कितना भाई 3,406 करोड़ का, यानी कि ईपीएस और जो अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट किए गए थे उसके मुकाबले जो ना भी यहाँ पर इसको बीट किया है। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसको बीट किया है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी ने लॉस इंक्रीज किया है, लॉस बढ़ाया, उन सबको देखते हुए नेगेटिव असर आ सकता है। तो जो आप लोग दोनों तरफा के रिजल्ट्स आए हुए हैं तो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि स्टॉक के ऊपर असर कैसा आएगा। अब मार्केट कैसा किस प्रकार से इसको लेती है वो नहीं समझ, वो हमें कल पता चलेगा भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो रिवेन्यू सेगमेंट्स है वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में देख लेना। ठीक है, जो इसकी एसेट्स वगैरह वो यहाँ पर देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है। कंपनी के ऊपर डेट वगैरह यहाँ पर आप लोग जो बोरोइंग है वो हमें प्रीवियस के मुकाबले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में आप लोग देखोगे भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये टोटल अपडेट्स है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।